पर खबरों का ईरान पलटवार ही ना कर पाए और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा लड़ाका तैनात कर दिया है। इस लड़ाके का नाम है F-22 रैप्टर और इसकी तैनाती का मतलब है अमेरिका पहले कुछ घंटों के अंदर ही ईरान की लीडरशिप को खत्म करने का इरादा कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। ईरान को जिसकी उम्मीद नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने वो जहाज युद्ध के लिए भेज दिया है। रनवे की तरफ बढ़ रहा ये जहाज अपने साथ एक ऐसा स्ट्राइक पैकेज लेकर आया है जिसका जवाब ईरान के पास नहीं है। अभी तक दुनिया B-2 बॉम्बर के कसीदे पढ़ रही थी। दुनिया बता रही थी कि कैसे अमेरिका के दो कैरियर F-35 ईरान के खिलाफ लॉन्च करेंगे, लेकिन अचानक F-22 रैप्टर के वीडियो ने खमनेई के कमांडरों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिमी एशिया की जमीन पर पहुंचते ही अमेरिका ने जंग के मायने और दायरे को बदल दिया है। क्यों F-22 को ईरान के खिलाफ ट्रंप का सबसे खतरनाक कदम बताया जा रहा है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस जहाज की तैनाती का मतलब है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ रूस और चीन से भी लड़ने को तैयार है। स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक रफ्तार, अत्याधुनिक सेंसर, स्पेशल वेपन पैकेज F-22 दुनिया का सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। ये रडार पर नजर नहीं आता। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 3000 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। इसका रडार 400 किलोमीटर दूर दुश्मन को देख सकता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी स्टील्थ तकनीक है। यानी अभी तक कोई ऐसा रडार नहीं बना जो F-22 को ट्रैक कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि ईरान को वो दूसरा मौका नहीं देंगे। ईरान के आसपास अपनी वायुसेना का जाल बिछा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक F-35, F-15 और सुपर हॉर्नेट वाली ताकत दिखा रहे थे, लेकिन अब F-22 की पावर दिखाकर ट्रंप ईरान के आसमान पर ऐसा राज कायम करना चाहते हैं जहां उनकी वायुसेना को चैलेंज करने वाला हर एयर डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरान की वायुसेना पहले से बहुत कमजोर है। उसके पास F-22 का मुकाबला करने वाला कोई जहाज नहीं है और जमीन पर मौजूद हर एयर डिफेंस मिसाइल भी इसको छू नहीं पाएगी। ये गारंटी ट्रंप को उनके वायुसेना कमांडर ने दी है। F-22 को तैनात करने का मतलब है फुल एयर सुप्रीमेसी, यानी पूरी तरह से ईरान के आसमान पर कब्जा, जिसमें ईरान की हवाई ताकत शून्य रह जाएगी। युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो ये 3 मकसद पूरा करेगा। पहले ईरान के आसमान पर एक छत्र राज, दूसरा ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना, तीसरा JDAM जैसे बमों से हाई प्रोफाइल टारगेट हिट करना, और चौथा ईरान के आसमान की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना, यानी उड़ते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। F-35 की तरह अब ये भी मल्टी रोल यानी ग्राउंड अटैक मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल F-35 या फिर B-2 को एयर कवर देने के लिए किया जा सकता है। यही खूबी इसे अमेरिका का सबसे खुफिया फोर्स मल्टीप्लायर बना देती है। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच कुछ घंटे बाद तीसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो ईरान को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। इस बार ईरान को यह चेतावनी अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने दी। उन्होंने 2 टूक बोल दिया है कि सनकी, क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका सख्त, ईरान पस्त। ट्रंप ने डराया, वेंस ने हड़काया। परमाणु हथियारों पर नो कॉम्प्रोमाइज। घट जाएगा ईरान का साइज। पूरी दुनिया एक बार फिर जेनेवा की ओर देख रही है, क्योंकि तीसरी बार अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने होगा। और पिछली 2 बार की तरह इस बार भी अमेरिका के परमाणु हथियार बातचीत के केंद्र में होंगे। इस बैठक में क्या होगा क्या नहीं, इसकी तस्वीर कुछ घंटों बाद साफ होगी। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसने जताना शुरू कर दिया कि अगर परमाणु हथियारों के मुद्दे पर अमेरिकी शर्तों के आगे नहीं झुका तो फिर ईरान को ध्वस्त किया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में खुलकर ये कहा है, The president has been as crystal clear as he could be. Iran can't have a nuclear weapon. That would be the ultimate military objective if that's the route that he chose. That is, of course, what we're trying to accomplish, as the president said, through the preferred route of diplomacy. But it's very simple. We have to get to a position where Iran, the largest state sponsor of terrorism in the world, cannot threaten the world with nuclear terrorism. And it's very simple. I think most Americans understand that you can't let the craziest and worst regime in the world have nuclear weapons. मतलब ट्रंप के हड़काने के बाद अब वेंस भी ईरान के खिलाफ वही बोल रहे हैं। उनके तेवर भी वैसे हैं, यानी तीखे और आक्रामक। वेंस का बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने जेनेवा की बैठक से पहले बयान दिया है। मतलब साफ था कि अमेरिका ईरान को धमका रहा है। उसे बता रहा है कि बातचीत का मतलब ये नहीं है कि ईरान का पलड़ा भारी है, क्योंकि अमेरिका उसे रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ जेनेवा पहुंच चुके हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्टीव विटकॉफ करेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ से कहा है कि वो मैक्सिमम प्रेशर मुहिम के तहत काम करेंगे, जबकि ईरान अपने तेवरों से जता रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। वो पहले ही कह चुका है कि किसी भी हमले की स्थिति में मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर होंगे। यानी जिनेवा में बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों देश तू डाल में बात का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान के नागौर में 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से जान चली गई। स्कूल में वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और तभी दबे पांव मौत आ गई। माता